जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आज की क्लास में मैं आप लोगों को झारखंड जीके से कुछ क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही काम आने वाला है। यदि आप जीएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी या फिर एक्साइज कांस्टेबल या फिर आप अगर अभी नया जो वैकेंसी आया है इंटरमीडिएट स्तर का, तो इन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफी हेल्पफुल होगा। बहुत ही गहराई में जा करके हर एक पॉइंट को के बारे में बताना ये यहीं पर संभव है स्टडी विद स्मृति चैनल पर। तो इसीलिए जाने के पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लासेस अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और नहीं तो अगर कुछ ऐसा चाहते हो कि इसको और भी इम्प्रूव किया जा सकता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग आज को शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। रामगढ़ के ऐसा कौन सा शासक था जो शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध कर रहा था? तो ये शासक कौन था? तो इनका नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये मुकुंद सिंह थे, जो शुरू से लेकर के अंत तक ये अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। देखिए ये रामगढ़ शासक थे, इसमें और भी अन्य नाम आता है जैसे दिलीप सिंह है। अब इसकी संस्थापक जो है ये बागदेव सिंह थे। रामगढ़ राजवंश के संस्थापक बागदेव सिंह, इन्होंने सीसिया उर्दा को राजधानी बनाई थी। और मुकुंद सिंह जो थे ये शुरू से लास्ट तक, ऐसा नहीं था कि ये अंग्रेजों के द्वारा जो भी बातें कर मांगी जा रही थी वो वसूली जो हो रही थी ये करने के लिए तैयार थे, अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहे थे। तो ये मुकुंद सिंह ही थे जिन्होंने शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध किया था। जब झारखंड में अंग्रेज का प्रवेश हुआ था तो इनका प्रवेश हुआ था कोल्हान के तरफ से, और इसमें सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था ये विद्रोह हुआ था ढाल विद्रोह। लेकिन आगे चल करके एक एक करके बहुत सारे विद्रोह, इसमें घटवाल विद्रोह जो कि रामगढ़ के उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में ये घटवाल विद्रोह हो रहा था, ये भी अंग्रेजों के खिलाफ घटवालों का विद्रोह था, ये घटवाल विद्रोह हुआ। तो इस तरीके से रामगढ़ जो है एक ऐतिहासिक जगह है, क्योंकि यहाँ पर 53वां अधिवेशन भी हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ये वर्ष था 1940 ईस्वी, और इसका अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहे थे? इनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद को 1916 ईस्वी में रांची में नजरबंद करके रखा गया था, और इन्होंने ही यहाँ पर अंजुमन इस्लामिया और मदरसा की भी यहाँ पर स्थापना की थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न पर आने के पहले यदि आप कोर्स लेना चाहते हैं तो धुरीना ऐप पर सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। सारे कोर्स जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो जेपीएससी की हो या झारखंड एसएससी की हो, सभी एग्जामिनेशन की तैयारी वहां पर कराई जा रही है। आपको यहाँ बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है सिंहभूम विद्रोही सैनिकों के बारे में गलत कथन है। सिंहभूम के विद्रोही सैनिकों के बारे में ये कथन गलत है। इसमें से कौन सा कथन? सभी विद्रोही सैनिक जो है वो संजय नदी पार करके कुंवर सिंह से मिलने बिहार जा रहे थे। सरायकेला के नरेश जो चक्रधर सिंह है, इन्होंने खरसावां के नरेश ठाकुर हरि सिंह ने विद्रोही सैनिकों को संजय नदी पार करने से रोका था। ये बिल्कुल सही आंसर है। विद्रोही सैनिकों को अंग्रेज विरोधी पोराहाट नरेश अर्जुन सिंह ने सहायता दी थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपको यहाँ गलत कथन का चयन करना है। तो कथन कौन सा गलत है? तो ये गलत है। संजय नदी को पार करके विद्रोही जो है वो रांची के पास जाना चाह रहे थे, और यही कथन जो है गलत है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है। चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं, हो क्या रहा था, घटना क्या थी, और इसके बारे में सारी चीजें। देखिए ये हमारा झारखंड, अब ये झारखंड राज्य जो है इस यहाँ जैसे कि 1857 ईस्वी की क्रांति जिस तरीके से हमारे भारत में ये अलग अलग क्षेत्रों में ये प्रसार इसका था, तो ऐसा नहीं था कि झारखंड जो है वो इससे अछूता था। तो झारखंड में भी इसका प्रभाव पड़ा था। अब किस तरीके से किन किन क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ा, क्योंकि ये एक सीरीज ही चल रहा है कि क्वेश्चन तो एक बहाना है और डिटेल में आपको पढ़ाना है। तो इस सीरीज में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में ये बताना चाहूंगी कि वो कौन कौन सा क्षेत्र है जहां पर 1847 क्रांति के नेता कौन है। जैसे कि झारखंड के ये जो आपने पढ़ा पूर्वी सिंहभूम, यहाँ पर एक राजा हुए, इनका नाम है पोराहाट। पोराहाट के राजा, ये जगह का नाम है पोराहाट। इसके राजा थे राजा अर्जुन सिंह। क्या नाम है इनका? राजा अर्जुन सिंह। इन्होंने यहाँ पे जो विद्रोही सैनिक, कुछ सैनिक थे जो यहाँ से संजय नदी क्रॉस करती थी। ये संजय किसकी सहायक नदी है? तो ये खरकई की सहायक नदी है। खरकई का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ये इसका उद्गम स्थल ओडिशा में है। ओडिशा से निकलती है सिमलीपाल, और ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और स्वर्णरेखा में जाकर के मिलती है। लेकिन इसी की एक सहायक नदी है, इसका नाम है संजय नदी। संजय नदी यहाँ नोट कर लीजिएगा वो। और जो विद्रोही सैनिक थे
वो इसी संजय नदी को पार करके कहाँ जाना चाहते थे, तो ये आगे बढ़ते हुए ये रांची पहुंचना चाहते थे, और ये जगह यहाँ पर रांची। तो ये किस तरीके से जाएंगे संजय नदी को पार करने के लिए, यहाँ पर चक्रधरपुर के राजा और ये जो थे और ये खरसावां के भी राजा इनको आगे बढ़ने से रोक रहे थे, वो आगे जाने ही नहीं दे रहे थे संजय नदी को। तो फिर यहाँ पर जो राजा अर्जुन सिंह थे इन्होंने ही इनका साथ दिया। इन्होंने क्या किया कि अपना एक हाथी भेजा, यही हाथी जो थे इन लोगों को संजय नदी पार करवाया, और अपना एक दीवान को भी भेजे कि जाओ देखो कि विद्रोहियों की क्या दिक्कत चल रही है। अब राजा अर्जुन सिंह को पकड़ने के लिए 1000 रुपए का इनाम भी सरकार ने रखा, क्योंकि इन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया था। ये जगह है दोस्तों पलामू का। पलामू में जो सक्रिय थे वो थे नीलांबर और पीतांबर, इसको याद रखेंगे। नीलांबर और पीतांबर जो थे ये यहाँ पर सक्रिय थे, कहां पर, तो पलामू में। अगर हजारीबाग की बात की जाए तो ये हजारीबाग में जिनकी सक्रियता थी वो थे, इनका नाम था सुरेंद्र शाही। कौन थे, ये थे सुरेंद्र शाही, इस जगह पर ये सक्रिय थे। अगर बात करें हम लोग किधर, तो ये जगह है रांची का, तो यहाँ पर विश्वनाथ शाही और पांडे गणपत राय ये जो थे ये यहाँ पर सक्रिय थे। तो इसी तरीके से करके, और शुरुआत 1857 ईस्वी की क्रांति झारखंड में कहां पर हुई थी, तो ये देवघर के रोहिणी से इसकी शुरुआत हुई थी। यहीं पर 32वां रेजिमेंट था, यहीं से विद्रोह की शुरुआत हुई। यहाँ पर 3 घुड़सवारों ने नॉर्मल लेस्ली की हत्या कर दी थी। इन तीनों ने किसकी हत्या कर दी थी, नॉर्मल लेस्ली की हत्या कर दी थी। और इसी हत्या के विरोध में इन लोगों को कोर्ट मार्शल भी हुआ, बाद में फांसी भी हो गई थी। लेकिन अलग अलग जगह पर विद्रोह भड़का, और इसका कारण ये भी था, ये जो हमारा बिहार था उत्तर में, ये बिहार के में वीर कुंवर सिंह जो थे ये नेतृत्व कर रहे थे। अलग अलग क्षेत्रों पर विद्रोह हो रहा था, तो उस विद्रोह का भी प्रभाव था कि चलो झारखंड में भी इसका विद्रोह होना ही था। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। पहाड़िया विद्रोह के दूसरे चरण की शुरुआत 1778 ईस्वी में, इस विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है, कि जो पहाड़िया विद्रोह हुआ था इसका दूसरा चरण जो है, सीमा दी 1 मिनट में आती हूँ। चलिए क्वेश्चन है, कंपनी सरकार ने दमन के लिए अगस्ट क्लीवलैंड को भेजा था, और इस आंदोलन का नेतृत्व जगन्नाथ देव ने किया था। ये कथन दोनों ही सही है या फिर इनमें से सभी। देखिए झारखंड में एक जगह है, कौन सा, संथाल परगना का क्षेत्र है। इस वाले जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग संथाल परगना के नाम से जानते हैं। अब ये संथाल परगना में एक जनजाति निवास करते हैं, इनको कहते हैं कौन सी जनजाति, तो ये है दोस्तों पहाड़िया जनजाति यहाँ पर निवास करते हैं। कौन है, पहाड़िया। अब यही पहाड़िया जनजाति को का कहना, इनके ही जमीन को क्या किया जा रहा था, जो इनकी भूमि थी उसको दामिने कोम में परिवर्तित किया जा रहा था। यानी कि इस भूमि को क्या किया जा रहा है, तो इसको सरकारी भूमि में परिवर्तित किया जा रहा है, सरकार की भूमि में परिवर्तित किया जा रहा है। तो इस भूमि में परिवर्तित करने का ही विरोध यहाँ पर चल रहा था, और इसका विरोध पहाड़िया कर रहे थे। तो कंपनी सरकार ने दामन करने के लिए क्लीवलैंड को भेजा, ये बिल्कुल सही है। और इस आंदोलन का नेतृत्व जो है वो जगन्नाथ देव ने किया था, ये भी सही है। तो दोनों ही सही है, तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 का हो जाएगा, दोनों ही सही, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने संथाल विद्रोह को एक मुठभेड़ की संज्ञा दी थी, तो ये कौन थे। और देखिए दोस्तों ये किस विद्रोह की बात हो रही है, तो ये 1855 में होने वाले इस संथाल विद्रोह की बात हो रही है। और ये झारखंड का संथाल वाला क्षेत्र जो है वो किस तरफ है दोस्तों, तो ये वाला जो जगह है, इस वाले एरिया को संथाल परगना, इसमें कितने जिले आते हैं, तो 6 जिले। अब संथाल परगना जो है ये बना ही कब था, तो ये 1855 ईस्वी में, इसी समय में। और इधर कौन कौन सी जनजाति, तो पहाड़िया आप लोग सुन ही रहे हैं, पहाड़िया जनजाति, और एक और आपने क्या सुना, तो संथाल जनजाति का निवास स्थल इधर ही है। अब देखिए इसको संथाल परगना में बदला गया कब, 1855 के समय में।
संथालों का ऐसा कहना था कि आप पहाड़िया को ज्यादा जो है प्रोत्साहन देते हो, या इनके साथ ज्यादा आप मतलब इनकी इनकी आप पक्ष लेते हो, हम लोगों की तरफ अनदेखा किया जा रहा है। इनकी भूमि से संबंधित समस्याएं भी थी। तो कुछ इनके प्रमुख नेतृत्व करता था, जिसमें थे सिद्धो, कान्हो, चांद, भैरव। सिद्धो, कान्हो, चांद, भैरव, फूलो जानो। अब इस विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से भी इसको हम लोग जाना गया। हुल दिवस हम लोग मनाते हैं 30 जून को, और यही विद्रोह था जिसका परिणाम क्या निकला था, यूल रूल इसका परिणाम था। और ये मतलब 1847 ईस्वी की क्रांति के पहले हुई ये घटना थी, और ऐसा माना गया कार्ल मार्क्स के द्वारा कि यह पहली जन क्रांति है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, और मैंने पिछले क्लास में पूछा भी है कि कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह के बारे में क्या कहा था। तो संथाल विद्रोह में कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ये प्रथम जन क्रांति है, ऐसा इनका कहना था, प्रथम जन क्रांति। तो इसमें कहा गया है कि संथाल विद्रोह को एक ये मुठभेड़ है, ये क्रांति नहीं है। इसकी संज्ञा किसने दी थी, तो इसका नाम है क्या, तो LSSO मूले, ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है। जिन्होंने किया आंसर ए, ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब आप लोग आंसर कीजिए अगले प्रश्न का। पूरा देखिए डिटेल में मैं आपको बता रही हूँ, हर एक प्रश्न पर अधिक से अधिक फोकस कर रही हूँ, ताकि इससे रिलेटेड सारी चीजें आपको पता चल जाए। आपको बताना है कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा जो है, इस राष्ट्रीय प्रसार सेवा का शुभारंभ किस वर्ष हुआ है। फटाफट इसका आंसर करेंगे। क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर, देखिए 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा का शुभारंभ झारखंड में हुआ था। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह को कुचल देने के बाद 30 नवंबर को क्या किया गया, 30 नवंबर को, और ये कौन सा वर्ष था, ये 1855 का था। संथाल परगना जिला की स्थापना की गई थी। अब इसके पहले जिलाधीश किसको बनाया गया था, ये आपसे प्रश्न है। तो ये जब संथाल परगना को एक जिला बना दिया गया, कब, 1855 में ये जिला बना था। और इसके पहले जिलाधीश कौन थे, तो इनका नाम था एशली ईडेन। ऑप्शन डी, जिन्होंने भी आंसर किया डी, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि टूसू शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। अब देखिए यहाँ बोला जा रहा है टूसू। अब देखिए टूसू क्या है, एक पर्व है। अब इस त्योहार में टूसू त्योहार जो मनाया जाता है, ये झारखंड में कब मनाया जाता है, तो मकर संक्रांति के दिन के समय ये मनाया जाता है। कई दिनों से पहले से इसकी तैयारी चल रही होती है। इस समय में लड़कियां क्या करती हैं कि एक चौड़ल बनाती हैं, बहुत रंग बिरंगा ये चौड़ल होता है, और इसी चौड़ल को ले जा करके ना लड़कियां जो है विसर्जन करती हैं। इसी का विसर्जन किया जाता है चौड़ल बना करके। अब कहाँ पर, तो आसपास का अगर जो नदी तालाब होता है उस जगह पर जा करके ये इनका विसर्जन करती हैं। तो ये त्योहार किसको कहते हैं, टूसू पर्व। अब इसको अलग अलग जगह पर, जैसे इसको कहीं पर मकर संक्रांति आप बोल रहे हो, तिल संक्रांत भी इसको बोला जाता है। तो ये मकर संक्रांति, ऑप्शन नंबर डी, टूस मार्क कीजिएगा। ये इसका मतलब इसको हम लोग बोलते हैं, लेकिन टूसू का शाब्दिक अर्थ पूछा गया है, तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कुंवारी। तो इस टूसू मतलब होता है कुंवारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, आपको इन वाद्य यंत्र में बताना है कि मुख्य ताल वाद्य यंत्र कहा जाता है इसमें से किसको। देखिए ताल वाद्य यंत्र किससे कहा जाता है, इसकी क्या परिभाषा होती है। तो ऐसा वाद्य यंत्र जिसपे क्या मढ़े रहते हैं, तो चमड़ा से इसकी मढ़ाई होती है, चमड़ा से। इसके ऊपर या तो आप हाथ से या फिर किसी अन्य चीज से आप पीट करके आप इसको बजा रहे होते हो। तो ऐसे वाद्य यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ताल वाद्य बोलते हैं। अब इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, और इसको ये कौन सा वाद्य यंत्र होता है, ऑप्शन नंबर ए, अवरुद्ध वाद्य यंत्र होता है। अब इसी में जैसे ढपली हो गया, या फिर ढाक हो गया, ढोल हो गया, तो ये सारे वाद्य यंत्र जिसको पीट के बजा रहे हो या फिर ऐसे कोई चीज से बजा रहे हैं, तो वैसे वाद्य यंत्र को अवरुद्ध वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार, अब क्षेत्रफल के अनुसार आपको बताना है, इसमें ऑप्शन के आधार पे आपको आंसर करनी है। तो इसके बारे में अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको हर एक जिला के क्षेत्रफल के बारे में बताऊंगी। जो जो जिला पढ़ाते हुए चलूंगी उन जिला का क्षेत्रफल जो है वो मैं आपको बताते हुए चलूंगी। अब जैसे कि गढ़वा,
बोकारो, दुमका, कोडरमा। अब गढ़वा कहाँ पर है? जो भी मेरे नए मित्र क्लास में जुड़े हैं आज की, तो आप सबको पता है कि कुछ नए जो स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता है कि कौन से झारखंड में जिला किस जगह पर स्थित है, तो चलिए आप ध्यान से इस क्लास को देखिएगा। झारखंड का ये वाला जिला है ना, ये गढ़वा कहा जाता है इसको। बोकारो जिला कौन सा है? तो यहाँ पर आपका बोकारो जिला आएगा। और अगर आपसे प्रमंडल पूछ दिया किस प्रमंडल का भाग है, तो जो बोकारो है ये प्रमंडल आता है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का ये भाग है बोकारो। गढ़वा अगर प्रमंडल पूछ दिया जाए तो पलामू प्रमंडल का ये भाग है गढ़वा। दुमका जो है ये संथाल परगना प्रमंडल का, संथाल परगना प्रमंडल कौन सा? तो दुमका जिला इसी के अंतर्गत आता है। फिर ये जगह है कोडरमा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर कोडरमा। अब देखिए ये कोडरमा जो है ये इसका आंसर यही है। अगर क्षेत्रफल में देखा जाए, इन सभी से तुलना किया जाए तो कोडरमा का क्षेत्रफल सबसे कम है। अब ये जो कोडरमा है दोस्तों, ये किसके लिए जाना जाता है? तो ये अभ्रक के लिए जाना जाता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसमें कोडरमा को किसके लिए जाना जा रहा है? तो यहाँ पर अभ्रक के लिए। अब यहाँ जो दुमका है ये किसके लिए जाना गया? तो इसको बांस के लिए जाना गया। बोकारो को किसके लिए जाना गया? तो लकड़ी से बने हुए सामान के लिए बोकारो को जाना जाता है। गढ़वा जो है ये किसके लिए जाना जाता है? तो कालीन के लिए गढ़वा को जाना जाता है। तो ये सारे चीजें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये भी आपको पढ़ना है। तो भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार कौन सा जिला सबसे छोटा है। अब नेक्स्ट क्लास में सभी जिला का क्षेत्रफल भी मैं आपको बताते हुए चलूंगी, जी, ताकि इससे क्या होगा ना कि आप लोग को याद हो जाएगा सारा चीज। और मुझे नहीं लगता है कि झारखंड जीके का कोई भी क्लास अगर मेरा देखता है तो अगर कौन सी खनिज किस जिला में मिल रही है ये आपको बहुत अच्छे से कंठस्थ हो गया होगा। तो कुछ नई चीजों को ऐड करेंगे जो मुझे आपको याद करानी है। देखिए निम्नलिखित में से झारखंड का छऊ नर्तक और कोरियोग्राफर कौन है? आपको इसमें से आंसर करना है कि वो कौन से कोरियोग्राफर। आप देखिए दोस्तों, अपन लोग आते हैं छऊ नृत्य पर। इसके 3 भाग होते हैं। एक तो होता है सरायकेला छऊ जो झारखंड में है, सरायकेला छऊ, और ये कहां पर है? तो ये झारखंड में है। नेक्स्ट है पुरुलिया छऊ, तो ये पुरुलिया छऊ कहाँ है? तो बंगाल में है। और अगला जो है मयूरभंज छऊ, तो ये मयूरभंज कहाँ पर है? तो ये ओडिशा में ये छऊ है। अब ये छऊ नृत्य की भी कुछ अपनी विशेषता है, जैसे कि इस छऊ नृत्य में छऊ नृत्य जो है इसकी अपनी एक विशेषता है। इसमें जो है पुरुष जो है पुरुष प्रधान नृत्य होता है, सिर्फ पुरुष ही छऊ नर्तक होते हैं। इस छऊ नृत्य में जो मुखौटा पहन करके नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में वाद्य यंत्र ही सिर्फ बजाए जाते हैं और नृत्य होता है, लेकिन संगीत इसमें नहीं होता है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा, संगीत इसमें नहीं होता, मुखौटे पहन करके डांस होते हैं। और झारखंड में ये सरायकेला जगह जो है 1938 ईस्वी 1938 में सुधेंदु नारायण सिंह ने इसका विदेश में मंचन कराया था। और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पंडित गोपाल प्रसाद दुबे। ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही आंसर है, जो कि छऊ नर्तक हैं जिनके लिए इनको जाना जाता है। अब आपको आंसर करना है कमेंट करके कि शशधर आचार्य जो हैं वो किस नृत्य से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। पुरस्कार की श्रेणी में अस्थायी खनिज विकास विभाग किस में आता है? तो ये किस में आ जाएगा? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि खोड़ जनजाति, झारखंड में एक जनजाति है दोस्तों खोड़। अब इनमें एक प्रथा प्रचलित है मरियाहा प्रथा। अब इसके बारे में फटाफट आप लोग कमेंट करके आंसर कीजिए, तब तक मैं आप लोगों को इस जनजाति के प्रश्न कौन सी पूछ रही हूँ। तो इसके प्रधान देवता का आपको नाम बताना है कि इनके जो प्रमुख देवता हो कौन है। तो क्या नाम है इसका आंसर? जो ऑप्शन नंबर बी बेलापुन। अब देखिए सिंगबोंगा भी झारखंड में संथाल जनजाति, इनके प्रमुख देवता कौन होते हैं? तो सिंगबोंगा। मुंडा जनजाति, इनके प्रमुख देवता कौन होते हैं? सिंगबोंगा। अब सिंगबोंगा और भी अन्य जनजातियों के भी देवता हो सकते हैं। इसमें सिंगबोंगा मतलब ये कौन से देवता हो गए? तो ये सूर्य देवता जो होते हैं यही सिंगबोंगा होते हैं, ये सूर्य देवता होते हैं, सूरज के देवता। अब उरांव जनजाति जो है इनमें इनको क्या बोलती है? तो उरांव इनको धर्मेश के नाम से संबोधित करती है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि धर्मेश जो है किस जनजाति के प्रधान देवता हैं? तो धर्मेश जो है ये उरांव जनजाति के ये प्रधान देवता होते हैं धर्मेश।
ठीक है। अब ये देखिए बेलापुन, अब ये खड़ी खोड़ जनजाति के प्रधान देवता होते हैं। अब ये जो सिंह, ये झारखंड में खोड़ जनजाति में मरियाहा के बारे में मैंने पूछा कि आखिर ये मरियाहा प्रथा होता क्या है, तो ये इसमें नर बलि की प्रथा होती थी, नर बलि दिया जाता था, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को मरियाहा प्रथा के नाम से जाना जाता है। ये खोड़ में यानी कि नर बलि दी जाती थी। झारखंड की एकदम अल्पसंख्यक ये जनजाति है, झारखंड की एकदम कम इनकी जनसंख्या है झारखंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे ज्यादा डेवलप वाला, ये आपके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है दोस्तों। ये ऐसा नहीं होता है कि कहीं किसी किताबों में दिया हुआ है, आप वो सा क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, आप बस लिख करके आ गए, वहां से आपने पढ़ लिया था। देखिए उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश, तो हम लोग एक एक करके वो जगह को यहाँ दर्शाएंगे में जो ऑप्शन दिया हुआ है। तो उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश, तो इस वाले एरिया की बात हो रही है, उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश, इसी जगह की बात हो रही है। नेक्स्ट है निचला स्वर्ण घाटी, तो ये निचला स्वर्ण घाटी का बात हो रहा है, तो इस वाले जगह की बात हो रही है निचला स्वर्ण घाटी, तो ये दूसरा वाला हो गया। रांची पठार का कृषि प्रदेश, तो ये रांची पठार वाला एरिया कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया हजारीबाग पठार, और ये हो गया इधर का रांची पठार, तो ये वाला एरिया। तो रांची पठार का कृषि प्रदेश ये, हजारीबाग पठार का, अब ये हजारीबाग पठार है और ये है रांची पठार, क्या ये? तो यही 4 ऑप्शन आपके पास है, अब इसी में से आपको आंसर करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। क्यों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए? क्यों आंसर इसका? तो इसलिए क्योंकि ये झारखंड में ये इस वाले एरिया में एक नदी प्रवाहित होती है, इसको कहते हैं गंगा नदी। इसके जो आसपास की जो मिट्टियां होती है ना, ये मिट्टी को कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। तो इधर से ही गुजर रही है, तो झारखंड का में जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र कौन सा है, तो ये झारखंड का ये साहिबगंज वाला जो एरिया है, यहाँ जलोढ़ मिट्टी। तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी आपको इसी जगह पर मिलेगी, जलोढ़ मिट्टी। तो उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि रांची पठार का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? अब चलिए हम लोग एक बार रांची के पठार के बारे में भी जाने कि आखिर कौन सा रांची का पठार किसे कहा जा रहा है। अब इस वाले एरिया को देखें, ये दामोदर घाटी, दामोदर नदी कहां से निकली है, तो ये लातेहार के किस जगह से, टोरी से। अब ये लातेहार अपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में लातेहार किस लिए जाना जाता है, तो यहाँ पर महुआ के लिए लातेहार को जाना जाता है, महुआ। इसको याद रखिएगा, महुआ से क्या बनता है, तो देशी शराब बनती है, या फिर जहां पर गुड़ वगैरह मीठा चीज का जहां प्रयोग होता है वहां पर महुआ का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये महुआ जो है, महुआ के लिए लातेहार को। अब रांची पठार का निर्माण, दामोदर नदी जिधर से इधर से बीचों बीच गुजर रही है, इसको 2 भागों में बांट रही है, एक वो हो गया उत्तर का और एक भाग हो गया किसका, तो दक्षिण का। तो उत्तरी भाग जो हो गया ये क्या कहला गया, तो ये हजारीबाग का पठार कहलाया। निचला भाग क्या कहलाया, तो ये रांची का पठार, ये निचला भाग कहलाया। इस वाले भाग को रांची का पठार कहे। और ये वाला जगह जो है इस तरीके से, ये वाला दामोदर घाटी का ये क्षेत्र है, ये वाला जहाँ पे आपको क्या मिलता है, कोयला मिलता है। तो क्या पूछा जा रहा है, तो चूना पत्थर होगा, नहीं। चूना पत्थर का एरिया कौन सा हो गया, इस वाले एरिया में आपको क्या मिलेंगे, तो ये चूना पत्थर मिलेगा। अगर यहाँ बोला गया बलुआ पत्थर, तो बलुआ पत्थर वाला एरिया कौन सा हो गया, इस वाले एरिया को बलुआ पत्थर बोलेंगे। लावा पत्थर, ये ग्रेनाइट एवं नीस। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर इसका सही है। जिन्होंने आंसर किया डी, ग्रेनाइट एवं नीस वाला जगह जो है वो ये है, ग्रेनाइट और नीस। और देखिए ग्रेनाइट सबसे आरंभिक चट्टान कौन सी थी, तो ये आर्कियन क्रम की चट्टानें, इसी का अब रूप में परिवर्तन हो गया। किस रूप में ये परिवर्तित हो गई, तो ये अब ग्रेनाइट और किसके रूप में, नीस के रूप में अब इसको हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि मसांजोर बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। अब देखिए दोस्तों, जो भी मेरे मित्र आप सभी ये इंटरमीडिएट लेवल की प्रतियोगिता परीक्षा ये इसकी तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर वाला, कंप्यूटर और हिंदी टाइपिंग वाले जो आप कोर्स लेना चाहते हो, तो इस कोर्स के लिए आपको क्या सा ऐप डाउनलोड करना होगा, तो DHURINA धुरीना, और ऐप ये है डाउनलोड करना पड़ेगा, धुरीना ऐप। और ये कोर्स जो है आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको ये कोर्स आपको मिल जाएगा धुरीना ऐप पर। अब वहीं पर आपको और कोई दिक्कत होगी तो सीमा दी अपना वो नंबर दीजिए
जो ऑफिशियल नंबर है, ठीक है। तो वो नंबर दे दीजिए हेल्पलाइन के लिए, बच्चे उसी पे आपको मैसेज कर लेंगे न्यू कोर्स के लिए, तो आप न्यू बैच में ऐड कर दीजिएगा। और आपको ऑफलाइन वाले ग्रुप में भी ऐड कर दीजिएगा ताकि उनको नोट्स वगैरह का कोई दिक्कत ना हो। बताइएगा। 7488608805। इस नंबर पर, यही नंबर है ना, पर्सनल नहीं चाहिए, पर्सनल नंबर दिए हैं। ओहो 90 चलिए बोलिए 90310310 444 ठीक है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिएगा और इसी नंबर पे आपको कांटेक्ट करने से आपको ग्रुप में भी ऐड कर लिया जाएगा, जहां पर आपको कंटिन्यू क्लासेस के नोट्स वगैरह कुछ भी जो भी दिया जाएगा। अब ये नहीं कि एक वर्ड बोला जाए अब उसके नोट्स आपको परोस दिया जाए, ऐसे नहीं होता है। जो जरूरी इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे सब वहां पर दे दिए जाएंगे क्लास के, और इस नंबर पे आप जुड़ भी जाइएगा, कोर्स भी ले लीजिएगा दूरी ऐप पर। हिंदी के क्लासेस के बारे में हिंदी वाले क्लास में मैं आपको बता दूंगी कि हिंदी के क्लास कैसे लेने हैं। मसांजोर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये देखिए दोस्तों, मयूराक्षी नदी पर स्थित है। मसांजोर बांध को ही हम लोग कनाडा बांध के नाम से भी जानते हैं, पिछले क्लास में भी आपने पढ़ा है कनाडा बांध। और ये देखिए कनाडा देश के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। अब झारखंड में ये किस जगह पर है? तो ये दुमका जगह है दोस्तों। दुमका अपने किस प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है? तो ये बांस के लिए जाना जाता है। दुमका में ही मसांजोर बांध। लेकिन यहाँ पर मोर नदी का उद्गम स्थल अगर पूछा जाए तो ये देवघर के त्रिकुट पहाड़ से ये मयूराक्षी नदी जो है निकलती है। लेकिन मोर नदी के तट पर दुमका में एक मेला लगता है, इसको कहते हैं हिजला मेला। इसको भी याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दुमका में ही मलूटी माँ नाम का एक गांव है, जिसको मंदिरों का गांव या मंदिरों का समूह या फिर मंदिरों के नगर के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। 1798 में वीरभूम बांकुरा में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो ये वर्ष कौन सा है? 1798। जगह कौन सा है? वीरभूम बांकुरा। आपको बताना है कौन सा विद्रोह? चुआड़ विद्रोह। अब देखिए चुआड़ कौन थे? तो जंगल महाल में रहने वाले जो भूमिज हुआ करते थे, जंगल महाल में रहने वाले भूमिज, इनको क्या कहते थे? तो इन्हीं को कहते थे चुआड़। अब इनकी काम क्या होता था? तो ये पैका का काम करते थे, पैका। और ये पैका जो है ये जमींदार के सिपाही हुआ करते थे। जमींदार के सिपाही, वेतन के रूप में इनको क्या मिलता था? तो इनको जमीनें यानी कि जागीर मिलती थी, और इसी भूमि को पाइकन भूमि के नाम से जाना जाता था। अब यही जो भूमि है, जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज इनसे इनकी भूमि जो है वो छीन रहे थे। अंग्रेज ये पाइकन भूमि को छीना जा रहा था, और ये जो पाइका होते थे इनको इनके नौकरी से हटा करके अंग्रेज अपने सिपाही जो हैं यहाँ नियुक्त कर रहे थे। अब इसी के विरोध में इन्होंने चुआड़ विद्रोह की शुरुआत की, और वीरभूम बांकुड़ा में भी ये विद्रोह फैला, चुआड़ विद्रोह। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। झारखंड में रेशम उद्योग के लिए किस जिले में तसर कोऑपरेटिव सोसाइटी कार्यरत है? तसर कोऑपरेटिव सोसाइटी झारखंड का एक ऐसा जिला जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसके लिए रेशम के लिए जाना जाता है। रेशम, अब देखिए भारत में 4 तरह का रेशम जो है इसका उत्पादन होता है। कितने? 4 प्रकार के। अब इस रेशम के उत्पादन में झारखंड जो है तसर रेशम का उत्पादन करता है। पूरे भारत का लगभग 26% तसर का उत्पादन यही होता है। अब रेशम के क्षेत्र में 2 जगह झारखंड का जाना जाता है। एक तो होता है दोस्तों गोड्डा, और दूसरा जो होता है वो होता है खरसावां। तो ये 2 जगह आप याद रखिएगा रेशम, और ये भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में ये रेशम के लिए इसको जाना जाता है, रेशम के लिए। खरसावां को और गोड्डा को भी रेशम के लिए पॉपुलर है। तो यहाँ पर एक रेशम उद्योग की तसर कोऑपरेटिव सोसाइटी कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? गोड्डा। अब गोड्डा में कौन सा मंदिर स्थित है? तो माँ योगिनी का मंदिर किस जगह पर है? तो इसी गोड्डा में है। बिसुआ मेला कहाँ लगता है? तो इसी गोड्डा में लगता है। नीमझर मेला कहाँ लगता है? तो इसी गोड्डा में लगता है। ठीक है, तो चलिए बराकोपा की पहाड़ी झारखंड में किस जिला में है? तो जल्दी से कमेंट करके आपको आंसर करना है। 11वां जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2011 का आयोजन झारखंड के किस जिला में हुआ था? तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसका आयोजन सिमडेगा में हुआ था। देखिए दोस्तों, अगर आपको टेस्ट लेना है ना, तो जो नंबर मैंने दिया है उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, और इस नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं।
5917 और इसमें आप संपर्क कीजिएगा। तो आपको टेस्ट अगर PDF नोट्स चाहिए तो ये, और ये पेड होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो पेड आपका ये आपको यहाँ पर पे करके आपको PDF भी मिल जाएंगे, पे करेंगे टेस्ट मिल जाएंगे इसी नंबर पे। और टेस्ट किसका, तो JSSC CGL, और ये भी कौन सा, तो पेपर 3। अगर पेपर 2 में अगर आपको हिंदी का खोटा का, हिंदी खोटा और नागपुरी अगर इसके टेस्ट देने हैं तो इसके लिए भी आप सभी अपना अपना रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दीजिए और इसी नंबर पर आपको संपर्क करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड के IIT धनबाद, IIT धनबाद 2016 में इसको IIT का दर्जा मिला। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 में कौन सा स्थान मिला है, तो ये कौन सा स्थान मिला है, तो 11वां स्थान मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। सोहराई चित्रकारी के संबंध में कौन सा सोहराई पर्व से जुड़ी चित्रकारी है, नहीं जुड़ी नृत्य है ना, नृत्य के बारे में बताना है, जुड़ा नृत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कठोरवा नृत्य। ये देखिए ये पुरुष प्रधान नृत्य होता है और इसमें भी मुखौटे पहन करके नृत्य किए जाते हैं और ये है कठोरवा नृत्य। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही आंसर है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं 9905917516। ठीक है, चलिए तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।